पूजनीय गुरुदेव, खुश आपके रहो चरणों बेटा, में कोटि-कोटि नमन। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, मैं 2014 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, तो 10 साल से मैं अमेरिका में ही हूँ अच्छा बेटा। और 1-2 महीना ही मेरा ठीक-ठाक निकला। उसके बाद 10 साल से मैं इतना टॉर्चर झेल रही हूँ मेरी शादी में, और 10 साल से हम ऐसे रह रहे हैं रूममेट की जैसे, और पिछले 2 ढाई सालों से तो अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं। पति-पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, रूममेट के जैसे ही रह रहे हैं। आपको किसके लिए बेटा बात करना है? अपने लिए बात करनी गुरुदेव, आपके अपने चरण। कष्टों के लिए? हाँ जी, पूजनीय गुरुदेव, खुश आपके रहो चरणों बेटा, में कोटि-कोटि नमन। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, मैं 2014 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, तो 10 साल से मैं अमेरिका में ही हूँ अच्छा बेटा। और 1-2 महीना ही मेरा ठीक-ठाक निकला। उसके बाद 10 साल से मैं इतना टॉर्चर झेल रही हूँ मेरी शादी में, और 10 साल से हम ऐसे रह रहे हैं रूममेट की जैसे, और पिछले 2 ढाई सालों से तो अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं। पति-पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, रूममेट के जैसे ही रह रहे हैं। 2021 में तो मेरे मरने का मन कर रहा था, मेरा जीने की भी कोई इच्छा नहीं थी। सुसाइडियल थॉट्स होंगे। और मैंने महादेव से महाशिवरात्रि में माँगा कि मेरे लिए कोई रास्ता दिखाओ, तो मुझे दरबार की वीडियोज़ दिखी। 2021 से मैं जुड़ी, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर जीने की इच्छा जागृत हुई, भक्ति शुरू हुई बाबा से, और मुझे ऐसा लगने लगा, शादी के बाद मुझे लगता था मैं बहुत दब्बू सी हो गई हूँ, मेरी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं जो मैं थी। और दरबार की वीडियोज़ देख-देख के अपनी अनुभूति होने लगी, जीने की इच्छा फिर से आने लगी। मैंने दरबार की वीडियो अपने मम्मी को, भाई को, सबको उनको भेजती हूँ, आरतियाँ, मंगलवार का संकल्प, और गुरुदेव सिर्फ़ उन्हीं से, मंगलवार के संकल्पों से ही मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया। और हर अमावस्या पूर्णमासी को मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, मैं अमावस्या का पूरा वीडियो देखती हूँ, लाइव जो आता है, और सुबह तक मैं ठीक हो जाती हूँ। तो मैं गुरुदेव, मैं पूरा वन डे प्रक्रिया करने के लिए रोग मुक्त और शोक मुक्त मेरा आगे का जीवन अब मैं अच्छे से बिताना चाहती हूँ। डीएनए ब्रेक करवाने के लिए आई थी गुरुदेव पति बिल्कुल से। बेटा, बिल्कुल। उसकी आप कर फ़ोटो। सकते हो क्योंकि स्मृतियाँ ऐसी थी कि हत्या तक करने के विचार अंदर आते थे। हाँ, आपको जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ थी। हाँ। जेल पहुँचा सकती थी। ओसीडी बहुत थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो चिढ़ होना, नफ़रत, घृणा होना, सुसाइडल टेंडेंसी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ, ऐसे ये सब सब कुछ हो गया था। दोनों में ऐसा आता था। दोनों में ऐसे भाव एक साथ आते थे, आप में भी उसमें भी। तो ये सब है पागलपन जैसा, सिजोफ्रेनिक होना, यूट्रस में भी जो अंदर है वो सिस्ट गांठों की स्मृतियां हैं यूट्रस में, जी, यूरिन पास करने में भी कष्ट होना, जी। ऐसे तमाम कष्ट हैं। कोई खून को पतला करने कोई दवा खाती हैं क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे एलटीबी की दवाइयाँ खाई थी आपका मैंने। खून पतला हो रहा है इसलिए मैंने कहा। अच्छा, हाँ, उसी से हुआ होगा शायद। कोई बात नहीं, तमाम चीजें सूक्ष्म जो गायब हैं, जिसके कारण आपको पारिवारिक जीवन जीने में कष्ट आ रहे हैं। जैसे आपका यूट्रस गायब है सूक्ष्म में, ब्रेस्ट गायब है सूक्ष्म में, तो वो सब डेवलपमेंट नहीं होते हैं। और आपने कई बार सुसाइड करने के लिए बहुत गहराई से सोचा, एकदम गहराई से कई बार मरने के लिए, ये दवा खा ले मर जाए। अब सब नष्ट है बेटा। हुँ, दरबार आते हो तो सब चीजें दूर होती हैं, और प्रक्रिया कर लेंगे तो अपने आप ही सब नष्ट हो जाएंगी स्मृतियाँ। सब स्मृतियों का ही है, क्योंकि त्वचा में भी इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा था, आपको बहुत। हड्डियों में इन्फेक्शन हो रहा है जी। अंदर। ये सब नकली रोग हैं जो जिनकी आप औषधि लेते हैं असली, फिर और रोग और बढ़ते हैं। तो आप कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं पति की फ़ोटो लेके आई हूँ, मुझे उससे डीएनए ब्रेक करवाना है। आप भी करें, करवाएंगे लोग जब आप हाँ जी। प्रक्रिया में जाएंगे तो आप एक बार ब्रेक देख होगा। लेंगे? मैं उसकी फ़ोटो लाई। नहीं देख लिया बेटा, देख के ही बता रहे जी, हैं। जी, हाँ, जी। खुश रहो, प्रसन्न।